अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें। और पिता परमेश्वर लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करते हुए हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर इस समय धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज की इस सुंदर सुबह में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओर अपनी नज़रें लगाएं और आपकी ओर ताकते रहें, आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी लगातार पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम की गवाही दे करके आपकी महिमा करें। तो पिता परमेश्वर आज हम पिता परमेश्वर इस सुंदर सुबह में फिर से आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी सुरक्षा लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में सिर्फ पिता परमेश्वर आपकी ओर ताकने वाले होने पाएं, आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपसे सहायता मांगने वाले होने पाएं और लगातार अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने वाले होने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीषों की बहुतायतता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देते हुए अपना जीवन आपके आनंद से भरपूर होकर बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमसे जुड़कर इस वीडियो के साथ आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगातार परमेश्वर पर अपनी नज़रें लगाए रखें, लगातार परमेश्वर को ताकते रहें। परमेश्वर महान है, अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जो कोई भी परमेश्वर को पुकारता है परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो कोई भी परमेश्वर को ढूंढता है परमेश्वर वो महान अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने ढूंढने वालों को अति सहज से मिल जाता है। और जब हम अपनी विपत्ति में परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो सर्वदा हमारे साथ रहता है और हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और जब हम इस समय परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो वो हमारी सुन करके हमारे लिए सहायता करने के लिए लगातार हमारे साथ है। इसलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर की सहायता मांगें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखकर निरंतर परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि जिस रीति से आप लोग हमसे जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा लगातार परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन्हें शेयर करेंगे तो वे परमेश्वर की निकटता में आने पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने पाएंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और लगातार हमें अपने प्रार्थना की विनतियां कमेंट करके बताएं, ताकि हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले होने पाएं। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे चैनल
चैनल को जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लगातार हम परमेश्वर की सेवा में बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और अनगिनत लोग परमेश्वर से जुड़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना के इसी भाव में रहें और हम लगातार परमेश्वर को ताकते रहने वाले होने पाएं। जब हम यहेजकेल की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसके 31वें पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो यहेजकेल की पुस्तक के 33 अध्याय के 31वें पद को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर अपने नबी से, अपने दास यहेजकेल से कहता है कि मेरी प्रजा के लोग जो है, वे इजरायली लोग जो हैं, वो जो है तेरे सामने आते हैं और तुझको जो है एक अगुआ समझ करके, एक पास्टर समझ करके बाकायदा तेरे सामने आके बैठते हैं और तेरे पास आ करके वो बड़े ऐसा बिल्कुल मेरी प्रजा बन करके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि वो बड़े सच्चे भक्त हैं और बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। यानी कि मैं जो वचन तुझको देता हूँ वो तेरे मुख से सुनते हैं, लेकिन वो ऐसे हो गए हैं जैसे एक कान से कोई सुनता हो और दूसरे कान से निकाल के फेंक देता हो। और परंतु लिखा है कि वे उस पर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो उस वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, ऐसा लगता जरूर है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देते, उस वचन के अनुसार अपना जीवन ही नहीं बिताते। और लिखा है कि वे तेरे वचन को सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते ही नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारा जीवन कैसा है, हमें भी आज अपने जीवन को जांचने परखने की जरूरत है। कहीं आज हम भी दिखावा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आज हम भी तो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, ऐसा हम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। हम आज अपने आप को ऐसा सो तो नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं और बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर का भय मानते हैं। लेकिन परमेश्वर की शिकायत है कि वे लोग जो है वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, ऐसा जो है वो दिखावा करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ही और ही है, उनके हृदय में कुछ और ही है और उनका मन जो है लालच ही में लगा हुआ है। यदि हमारे जीवन भी आज ऐसा है, तो परमेश्वर का वचन हमें इस वचन के द्वारा सिखाता है कि हम आज ही अपने आप में परिवर्तन लाएं और अपने सच्चे हृदय से और बड़ी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलने पाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने पाएं, ताकि परमेश्वर के उस भयंकर दिन में हम लगातार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और हम किसी भी रीति से धोखा ना खाएं। आइए हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जो प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु आपसे बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। जब आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि आपके प्रजा के लोग प्रभु दिखावा करके ऐसा महसूस दिलाते हैं जैसे कि वो बड़े आपके प्रभु जी पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं। वो ऐसा लगता है कि सुनते हैं लेकिन उस पर चलते ही नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर, आपके ये प्रिय लोग आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने पाएं और आपकी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करने पाएं, आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, इनके लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए और अपनी उन्नति और सफलता पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी कमी घटी पाई जाती है, आप उसे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। यदि आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में आय के साधनों की कमी हो, तो आप पिता परमेश्वर उत्तम नौकरी दीजिए, उत्तम व्यवसाय दीजिए, उत्तम आय के साधन प्रदान कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता आपकी सहायता पाकर अपने जीवन में आपकी उन्नति को अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होने पाएं। यदि कोई पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो, तो अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छूकर इसी वक्त पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान करें। कैंसर की बीमारी आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से पूर्ण रूप से दूर
दूर होने पाए। लकवा की समस्या, जो लोग पिता परमेश्वर लकवा की वजह से परेशान हैं, आपका चंगाई भरे हाथ को अपने शरीर पर महसूस करने पाएँ और आपकी चंगाई प्राप्त करने पाएँ। जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, आप पिता उनके शुगर को नॉर्मल कर दीजिए। जिनका बीपी हाई और लो होते रहता है, आप पिता परमेश्वर उनके बीपी को नॉर्मल कीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को, आपकी चंगाई को अपने शरीर में महसूस करें और आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी तारीफ करने पाएं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हुए अपना जीवन बिताने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया, चंगाई दिया, अपनी उन्नति दिया, सफलता दिया। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।